यूजुअली होता क्या है कि जो भी गेस्ट आते हैं मुझसे ज्यादा मशहूर होते हैं, मुझे बुरा लग रहा था। मैंने कहा यार कभी ऐसा भी हो गेस्ट ऐसा है कि मैं ज्यादा मशहूर लगूं। तो आज जो हमारी गेस्ट है, जब भी इनसे मैंने कहा है मिल, इन्होंने पकड़ा दिया मुझे एक बिल, क्योंकि आज की जो गेस्ट है उनका नाम है वेलकम टू पीबीएस सीजन 2। प्लीज हैव अ सीट। कैसी हैं यशमा? बिल्कुल सही कलम। बहुत अच्छी लग रही हैं। बिल वाली बात मुझे समझ नहीं आई। ओह थैंक यू। आप भी बहुत थैंक यू। सुना मैंने पर्दे के पीछे से कि जब भी मैं इनको बुलाता हूँ तो ये जब भी मैं इनसे कहता हूँ मिल, ये कहते पढ़ा देती हैं बिल। राइम कुछ तो करना था ना इंट्रो में। क्या इंट्रो देता आप बताएं? आपके पास कुछ था इंट्रो अपने लिए? वो तो मैं तो आपका वेट कर रही थी, आप देंगे कुछ अच्छा सा लंबा सा। टीवीएस चलता थोड़ी अगर मैं अच्छा सा इंट्रो दे देता। चलिए इसलिए रहा है कि हम अच्छा सा नहीं देते इंट्रो। शुरू करते हैं यशमा। इन आंखों की मस्ती के क्या दीवाने हजारों हैं? ये तो आप लोगों के पास होमवर्क होता है, आप बताएं। मेरे पास आप लोगों से क्या मतलब है? मतलब जब किसी शो पे जाते तो उन्होंने होमवर्क किया होता है ना, तो वो मुझे था कि आपको पता होगा। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा बस एक खातून आ रही हैं। नाम भी नहीं बता रहे थे। अच्छा। हाँ, मैंने कहा भाई कुछ तो बताएं। कहने लगे उनकी आंखें बड़ी। तो फिर इसी से आपको आपका जवाब मिल जाना चाहिए। बाकी सब मैंने उन्होंने कहा कि उनकी आंखें बड़ी हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि वो तो दीवाने थे ना। ओह, जवाब आ गया। डायरेक्टर साहब जो हैं हमारे वो मतलब वैसे दीवाने हैं। अच्छा। हर किसी के ये आपको एक्सेप्शन नहीं। हर किसी के, मेरी आंखों के, हर किसी के और आपकी आंखों के। अगले सवाल पे चलें या इसी पे बात करें? नहीं आप चलें। अच्छा, ये जो ड्रामे बन रहे हैं जिसमें दिखाते हैं कि भाई खातून ऐसे खवातीन ज्यादातर दिखाते हैं, घर तोड़ने वाली खवातीन। मर्दों को भी दिखाते हैं मगर फोकस ये होता है कि यार खवातीन घर तोड़ रही हैं। डू यू एग्री विद दिस फिलॉसफी? यार आई डोंट एग्री विद दिस फिलॉसफी। वाओ, देखिए आपकी इस तोड़ने की बात में मेरी बेल्ट टूट गई। बात इतनी जोर की थी, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये आपने वो बकरीद पे जो बैल का बच गया था ये आप देखिए रियलिटी बेस्ड शोज में ऐसा होता रहता है, तो इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। घरेलू माहौल बन गया, बकरे की जंजीर। तो मेरे ख्याल से हमारे माशरे में मुझे ये नहीं पता कि घर तोड़ने वाले लोग हैं या नहीं, लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने लिए आई थिंक स्टैंड अप नहीं कर पाते, इनकार नहीं कर पाते। उनको पता होता है कुछ गलत हो रहा है। वाइब नेवर लाइज। अगर आपको आपका इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको फिर उस चीज पे वर्क ऑन थोड़ा डिग इन करना चाहिए। और आपको लग रहा है कि मजीद आगे नहीं बढ़ना, तो वहां रुक जाना चाहिए। तो उस लिहाज से अब्दुल्ला के लिए ये मैसेज था, अब्दुल्ला बिलाल के लिए, अब्दुल्ला के लिए, कि उसको काफी सीन्स में उसको खुद भी पता चल रहा था कि मैं कंट्रोल हो रहा हूँ, लेकिन वो स्टैंड अप नहीं कर पा रहा। वो बेचारा इनकार नहीं कर पा रहा। जबरदस्ती की बात है ना सारी। जबरदस्ती में उसको 2-3 दफा पूछती थी, करोगे नहीं करोगे, बताओ करोगे नहीं। हाँ, तो वो ना मतलब डर के मैनिपुलेट करके आप किसी को कंट्रोल करके चीजें करा ले। असल में हमारे जब बच्चे पाले जाते हैं ना, तो बच्चों से ज्यादा सबसे ज्यादा क्या चीज बोली जाती है बताइए? नो। मुझे वहां से जवाब है ये मत करो, बैठ जाओ, इसमें हाथ मत डालो, उससे उंगली मत निकालो। तो जब बड़े होते हैं ना बच्चे नई सुन के, तो उनको फिर नई का मतलब ही समझ में नहीं आता, वो इरिटेट हो जाते हो बेचारे। ये तो बहुत सुना है बचपन में। अच्छा, तो जब आप माँ बनेंगी, आप नो मत कहिए, करो बेटा। अच्छा बताइए, मैं आजकल एक डॉगी की मामा हूँ, मतलब आई ओन अ डॉग। तो उस बेचारे को मैं बहुत नो बोल रही हूँ। वो बड़ा होकर नो का मतलब नहीं समझेगा। आप कहेंगी नो, वो बोलेगा भाऊ। ये होता है डॉगीज में। वो कुछ भी कह दो आप, वो पलट के बस भाऊ। वैसे वो बड़ा मासूम है, अभी तो वो नहीं इतना बात कर रहा। क्या ब्रीड है उसकी? इट्स अ शिह त्ज़ू। अच्छा, ये मुझे पता ही नहीं कौन सी ब्रीड है। छोटा कुत्ता। बड़ा कुत्ता आपसे समझ लिया। नहीं, बड़ा कुत्ता मेरे घर वाले मुझे रखने नहीं देंगे, वरना मैं तो संभाल लूं। मथीरा से हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा मैंने हर कुत्ते के लिए एक बड़ा कुत्ता रखा हुआ है। कितनी डीप बात है ये। हाँ। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, तो प्यार हुआ? पता नहीं। हुआ इसका मतलब है, ठीक है। तो कितना बड़ा प्यार हुआ? अपने माँ बाप से हुआ मुझे प्यार, अपने डॉगी से हुआ, अपने भाई से हुआ, अपनी बहन से हुआ, अपने काम से हुआ, काम से बहुत बड़ा हुआ। तो वैसे प्यार नहीं हुआ। घर में रही आप चुप। इन आंखों का क्या फायदा हुआ? इतना प्यार हुआ मगर सब होम्योपैथिक प्यार, घरेलू प्यार, सब बातें घर में ही कंप्लीट हो गई। अच्छा नहीं पता मुझे, अब आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय लव। इफ यू वांट टू टॉक फिलोसॉफिकल, then let's get there. I feel like it's more to do with attachment and getting used to of somebody.
तो वो जो एक आदत होती है और अटैचमेंट होती है, वो फिर किसी भी चीज से, इंसान से, चीज से हो जाए तो उसको प्यार ही बोल देते, तो इस तरह से बहुत वेरी गुड। बहुत दोस्त। घर के बाहर कभी ऐसा हुआ, प्यार हुआ? आप जानना चाहते हैं, मतलब आप ये जान आपके दिल में चोर है, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, कसौटी खेल। चोर था शायद, वो लड़का चोर था? वो लड़का चोर नहीं था, मैंने कहा दिल में चोर था। वो लड़का चोर नहीं था, मतलब प्यार को चोर बोल रही हूँ। प्यार चोरी का प्यार। आपने उसको चोर नाम दिया तो मैंने भी चोर बोल दिया था। आप तो जेट लैग थे अभी भी। अब मैं सही हो गया, अब मैं सही हो गया। नहीं तो अब मैं वापस ये पूछूंगा आपसे कि लड़का आपने चोरी तो नहीं किया? नहीं पूछा। प्यार किसी का चोरी तो नहीं किया था, आपका ओरिजिनल था? हाँ जी। आपकी शान से नहीं। शान से नहीं थी, तो आपकी प्रॉपर्टी में था। तो फिर क्या हुआ? फिर बस कुछ भी नहीं हुआ। ये हुआ कि आप मशहूर हो गए? नहीं, उनकी शादी हो गई कहीं और। ये बहुत होता है, बहुत होता है। मेरी भी कहीं और शादी हो गई। अच्छा, तो आपसे भी किसी को प्यार हुआ और आप चोर निकले? मैं चोर निकला, मैं डरपोक निकला। अम्मी ने कहा तुम्हें मेरी लाश पे से गुजर के ही शादी करनी होगी, आपको पता है ब्लैकमेलिंग। ये मैं वहां पे हार गया। उनके साथ भी कुछ ऐसे हुआ? यही होता है, अम्मी को समझाना होगा कि अम्मी इस बात पे लाश नहीं बन जाती। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह का लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हैं आप? यार अच्छा इंसान होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक अच्छे इंसान होते हो तो फिर एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन प्लेस। मतलब अच्छा इंसान हो, अच्छा इंसान हो, ऑब्वियसली एक कनेक्शन हो, कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, अंडरस्टैंड, काम के मामले में स्पेशली अंडरस्टैंडिंग हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो काम होता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना। इन शॉर्ट आई विल से दैट आई वांट समबडी टू I want someone who wants me to become a part of his life and not all of it. You know? ठीक है, वेरी गुड। ये ना हो बस ये क्या पहनी हो, वो क्या कर रही हो, इस तरह मत बात नहीं, मतलब 24 घंटे कंज्यूम आप नहीं कर सकते ना किसी को, देन फिर वो हेल्दी नहीं होता। मुश्किल ये भाई, इस तरह का लड़का आजकल मार्केट में नहीं आ रहा है आजकल। नहीं, क्या मतलब 24 घंटे कंज्यूम करने वाले कम अच्छे जिस तरह का आप मांग रही है ना, ये नहीं मिल पाएगा, ये अवेलेबल ही नहीं स्टॉक में। ये वो नहीं होता मार्केट से शार्ट हो गए लड़के। इश्मा, कोई ऐसी बात जैसे नादिया खान आई हमारे पास तो कहने लगी भाई मैं गोल्फर थी बहुत बड़ी, गोल्ड मेडलिस्ट। आपके बारे में कोई ऐसी बात जो पता ही नहीं किसी को? स्विमिंग बहुत अच्छी करती थी। अच्छा। मतलब स्कूल में कॉम्पिटिशंस वगैरह में। आई डोंट नो इफ दैट्स वन फैक्ट अबाउट मी दैट पीपल। जो अच्छी स्विमर होती है ना, उनके घर अक्सर वो पहुंच जाते हैं सोहेल वड़ाइच इंटरव्यू करने। एक दिन जियो के साथ आपने देखा है? जी मैंने सुना है। जिस एक्ट्रेस के घर जाते हैं वो स्विमिंग कर रही होती है, हम उनके पूल के बाहर बैठे। आप ना बुलाइए, और अगर बुलाइएगा उस दिन मत करिएगा स्विमिंग। हाँ, पता नहीं क्यों उसी दिन करती हैं। आपको ऐसा घर में मेहमान आए आप स्विमिंग करें, अच्छा लगता है? वैसे तो अगर हम हमारी अम्मी बोलेंगे बेटा क्या तरीका है, मेहमान आए इनके साथ बैठो, वो तैर रही है भाई। एक दिन अपना रूटीन नहीं करो पूरा। एक दिन जियो के साथ पहुंचे, किस्सा याद आ गया, घरेलू बात तो किस्सा सुना दूं। वो नरगिस के घर, नरगिस को जानती हैं? नरगिस जी, I've heard, हाँ मैंने सुना। उनके घर पहुंचे तो वो सो रही थी अपने हस्बैंड के साथ, वो बैठ गए बराबर में जाके। नरगिस के घर पहुंचे तो वो सो रही थी। तो आप क्यों पहुंचे? आपको अंदर किसने किया? आप कमरे में तक कैसे पहुंचे? मैं अभी सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। ये डिटेल नहीं दी उन्होंने। अच्छा। ये अब सब क्लोजर नहीं मिलता ना, ऑडियंस कंफ्यूज बैठी है कि यार कैसे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात जो हमारी रिसर्च टीम ने की, यू कन्वर्टेड टू इस्लाम। ओके, है ना मुश्किल? I was always a Muslim. Then I became an atheist. I was born a Muslim. ऐसे नहीं कि मतलब ये था कि बीच में एक फेज आया था where I lost faith. वो होता है बहुत when you're growing up, developmental stages में होते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं. There was a phase when I lost faith, but then a lot of things happened through which it came back. तो उसके ऊपर मैंने एक बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू दिया था। हम दे दिया तो फिर वो वाले उससे टोटे निकाल के इसमें लगा दिया। अजीब सा लग रहा होगा ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में थी, पढ़ाई करती थी, फिर क्या हुआ? वापस आई? वो उन्होंने निकाल दिया? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि मेरे सारे बहन भाई इधर डिफरेंट सिटीज में थे, तो माय डैड वाज मोर कंफर्टेबल सेंडिंग मी टू ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने जब वहाँ भेज दिया, मैंने कुछ करके 4 साल पढ़ाई के तो गुजार ली, लेकिन मुझे कभी पसंद नहीं आया था। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, इट्स एन अमेजिंग ऑस्ट्रेलिया ब्यूटीफुल सिटी है। ऑस्ट्रेलिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। मेलबर्न इज अ ब्यूटीफुल सिटी। मैं बताती हूँ, मुझे बिल्कुल पता है।
नहीं कैनबेरा यस। चलो शुक्र है ऑस्ट्रेलिया मुझे बिल्कुल याद है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल लोगों को पता ही नहीं होते। लेकिन कैनबेरा सो एनीवेज तो मुझे बड़ा अच्छी वो जगह है वैसे तो लेकिन मुझे आई डोंट नो आई कुड जस्ट नेवर फाइंड दैट बिलोंगिंगनेस। मैं कहीं भी चली जाऊँ ना मैं कराची नहीं छोड़ पाती। कराची नहीं छोड़ पाती जब तक घर में पानी ना आए। तो मुझे कराची बहुत याद आता था। क्या है ऐसा कराची? आई डोंट नो आई थिंक मुझे कराची की 4 अच्छी चीजें बता दें। यार मैं बड़ी हुई हूँ इधर ठीक है। अच्छा ये अच्छी चीज है कि आप यहाँ बड़ी तो मेरी मामा यहाँ पे थी, मेरे पापा मोबाइल चोरी ना हो मजा ही नहीं आता। सच्ची बात ये है कोई आए आपसे कुछ बात तो करे मोबाइल दो अपना अपना लगता है। मोबाइल ये रीजन नहीं था मेरा। मोबाइल चोरी हुआ है। कैसा? अच्छा मुझे कैसा एक्सपीरियंस? कहाँ जा रही थी? कौन था? आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड अ फ्रेंड्स हाउस में उसको पिक करने गई थी और मेरे साथ ना मेरा एक बलोच दोस्त था ठीक है। और हम लोग जब उसके साथ होते ना बचपन की बात है व्हेन आई वाज मे बी लाइक 17-18 तो वो मेरा जो दोस्त था ना हम जब उसके साथ होते हम बड़ा सेफ फील करते थे। क्या मतलब वो बलोच था तो क्या मिसिंग है अब? नहीं सुने मतलब दोस्त था अब काफी टाइम से बात नहीं हुई है काफी टाइम से। तो जब हम उसके साथ होते ना तो हमें बड़ा ऐसा फीलर आता था कि यार वो यू नो बलोची है और यू नो ही हैज गार्ड्स विद हिम तो हम सेफ है। अच्छा उसके साथ ही हम थे और मतलब मैं थी और मेरा दोस्त बाहर आना था उस दिन पता नहीं क्यों मतलब पता नहीं क्या रीजन था लेकिन उसी दिन उसके गार्ड साथ नहीं थे ठीक है और वो अकेला था। और क्या हुआ? क्या रीजन होगा यार? मुझे नहीं पता ये सोचने वाली बात है ठीक है। बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ मैं। मुझे भी काफी सोचवाया था इस बात लेकिन क्या हुआ कि मैं शहर पे घर था हम घर के बाहर उसकी गाड़ी में खड़े हुए थे सामने 2 बाइक वाले आए एंड वो बाहर फोन पे बात कर रहा था तो बाहर 2 बाइक वाले आए वो रुके तो ही थॉट के पता नहीं शायद यू नो उसको कुछ बोलने लगे उसने उनको बलोची में कुछ बोला मुझे लगा पता नहीं क्या कोई आपस में बातचीत हो रही है एंड देन सडनली दे टुक आउट द गन राइट व्हेन दे टुक आउट द गन सो आई वाज लाइक ओके यू नो ये तो चोरी होने वाली है। तो वो टर्न होकर के गाड़ी के पीछे चला गया माय फ्रेंड। सो आई थॉट वो पीछे से ना अपनी कोई गन निकालेगा नाउ यू नो माफी मांग रहा है एंड एवरीथिंग विल बी ओके। वो तो भाग गया ठीक है भाग गया वो। अरे वो भाग गया और मैं अपनी तरफ से भाग गया वो भाग गया और मैं अपनी तरफ से उसका ना वॉलेट बेचारे के साइड पे पड़ा हुआ था तो मैंने वो उठा के ना सीट्स की साइड पे जगह होती है उसका सामान बचा लिया आपने। मैं कहा और वो मेरा बैग ले गया चोर उसने मेरे यहाँ पे गन रखी और फिर मैंने अपना फोन फेंक दिया था ना साथ में मैंने कहा मेरा मोबाइल नहीं लेके जाए। अब उसको पता चल गया कि बैग में तो मोबाइल नहीं और इसने मुझे कुछ और भी नहीं दे रही तो कहता मोबाइल दो। वो वहाँ पे 2 मिनट तक खड़ा रहा मतलब कि उसका भी नहीं दे रही ना वो भी चला गया। तो फिर वो 2 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा और मैं इतनी पैनिक में अपनी सीट के नीचे से मोबाइल निकाल रही हूँ ढूंढ रही हूँ वो लेके गया मुझसे और फिर से 2 फायर भी की हवा में। मिल गया 2 मिनट तक खड़ा रहा वो यूं करके। हाँ ये कर लो हम देखो वहाँ वो 2 मिनट मुझे 2 साल लगे थे लेकिन मेरा जो पहला मोबाइल है ना वो गन पॉइंट में नहीं चोरी हुआ। एक आंटी आई हम बैठे हुए थे लड़के क्रिकेट खेल के बैठे हुए थे बैठे नहीं क्रिकेट के बाद यार आज बहुत गंदी बॉलिंग की। आंटी आ गई एक कहने बेटा मुझे अपने बेटे को फोन करना है 5 मिनट के लिए मोबाइल मिल जाएगा। अब वो बुढ़ी आंटी थी हमने कहा हाँ आंटी प्लीज करें। अब ना हर लड़का ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में आंटी मेरे मोबाइल से करे आंटी। मैंने कहा आंटी अब छोड़े मेरे मोबाइल से करे हटे बदतमीज लड़के आपका नंबर सेव करूंगा। मैंने दे दिया वो कर हेलो अशफाक हेलो यूं करती हुई कहीं 1 2 5 बैठी चली गई। आई एम सीरियस। बुजुर्ग आंटी ने मोबाइल चोरी किया मैंने भी एहतराम में कुछ शिकायत नहीं की यार चलो लेकिन चले योर इंटेंशन वाज राइट। तो फिर वो आग मिल गया होगा वापस। कौन? मोबाइल कहीं से मतलब नया मिल गया होगा। मिली ना मोबाइल मिला कुछ कोई आपका फायदा हो गया होगा जिंदगी में। हाँ जो वो बलोच भागा हाँ जी तो वो आज तक मिला वो बिल्कुल मिले थे उसके बाद मेरी उनसे बात हुई थी फिर बाजियाब हो गए वो। हाँ जी बलोच लड़के मिलते नहीं बाजियाब नहीं मेरी उनसे बात हुई थी उसके बाद और वो बड़ा थैंक यू बोल रहे थे कि यार मेरा कुछ नहीं किया और तुम्हारी चीजें इस तरह चले गई। अब मैं क्या बोलती क्या बोलती क्या देती हल्के काय का बलोच तू भाई। लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज nothing against बलोचीज here। वो मैं कह रहा हूँ हम तो एक्सपेक्ट करते हैं बलोच होता तो फाड़ के नहीं मैं एक अपना वो बता रही हूँ बात के मतलब मुझे एक्सपेक्टेड था मेरे दोस्त है कि यू नो वो बना हुआ था मेरा उसके बारे में परसेप्शन लेकिन फिर मैंने उसके बाद रियलाइज कर लिया कि यशमा इन दिस इज जस्ट यू नो अपने ऊपर ही भरोसा करना। और अच्छा अगर सिंधी दोस्त होता हाँ। तो क्या एक्सपेक्टेशन होती? पता नहीं वो कोई ऐसा कुछ होगा एक्सपीरियंस तो पता चलेगा। वो तो मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात कर रही हूं। आप हर सुबह का एक दोस्त बना दे। मेरे हैं सिंधी दोस्त और मैं आपको मोबाइल चोर भेजता नहीं मेरे सिंधी दोस्त बहुत है बड़े मजे के हैं बेचारे। देयर इज अ सिंधी फ्रेंड ऑफ माइन शी इज अ गर्ल वो बड़ा मुझे खाने बना के भेजती रहती है जब भी मैं बीमार होती हूँ तो शी इज वेरी नाइस लाइक। अच्छा YouTube चैनल है आपका? जी बिल्कुल। किस नाम से? यशमा गिल। यशमा के नाम से। वाह वेरी क्लियर बहुत अच्छा। मैं दिमाग में नहीं आता यार काबिश रखूं चैनल का नाम ये दिमाग में नहीं आता। नहीं बस मेरा नाम ही इतना मुख्तलिफ है नाम के क्या मतलब है? खुशबूदार फूल। खुशबूदार फूल बदबूदार फूल देखा है कभी आपने? उसका क्या नाम बदबूदार फूल वो क्या कहते हैं?
फूलों में से तो बदबू आती ही नहीं है। अभी बता देता हूँ, गोभी सूंघी कभी आप? ये अच्छी होती, मजे की होती है सब्जी मंडी से जो आप ताजा बगैर फ्रेश फ्रेश स्मेल आती है गोभी से। अगर आपका नाम गोभी रख देते, अब रख देते तो अलग बात है, अभी तो नहीं है। अच्छा ये बताएं, पढ़ाई से है लगाओ? हाँ मैं क्या रहा फेवरेट सब्जेक्ट? साइकोलॉजी रहा, इसलिए वही मैंने पूरा पहले पढ़ा। आपने कुछ नहीं उसमें उससे मेरा मुझे आप अगर सबसे बुरा पूछे तो वो मेरा मैथ्स था। मैंने अपना ओ लेवल्स मैथमेटिक्स भी नहीं दिया। आसान सवाल पूछ के देखो, मैथ तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान। मतलब आप क्यों मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं? मैं खुद भी जवाब दे सकता हूँ, इतना आसान। अच्छा 2 + 2 × 2 2 + 2 is 4 multiplied by 2 is 8 देख no 2 + 2 is 4 yeah of course it is and then multiply by 2 या मैंने नहीं जवाब देना। इसका आंसर मैं मुझे डिस्कैलकुलिया मुझे नंबर्स आप बोलते हो समझ नहीं। आपने जवाब सही दिया। अच्छा गंदे स्कूल में यही पढ़ाया जा रहा है, मगर अच्छे स्कूल में इसका आंसर है 6। क्यों? क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होती है। अच्छा देखिए मैंने पढ़े में तो आपको पहले बता दी, मैंने ओ लेवल्स मैथ सही किया आपने, सही किया बिल्कुल। आपने मैथ पढ़ी ही नहीं कभी। अब मेरी अम्मी के साथ भी, लेकिन मुझे स्टैट्स पढ़ना पड़ा साइकोलॉजी के लिए बाहर, तो जब वो करना पड़ा तो फिर समझ आई मुझे। अच्छा तो पढ़ाई कंटिन्यू करने का तो कोई इरादा नहीं ना? मैंने मास्टर्स मुझे करना है, मैंने अभी लिया था एडमिशन बहरिया में, लेकिन फिर कोरोना हो गया। इतना काम मिल गया, इतने और ड्रामे कोरोना हो गया। अब वापस कैसे जाएंगे स्टूडेंट लाइफ में? क्लास में बैठी हुई है एक फिल्म स्टार, अपना ड्रामे में काम करने की एक्टर, और बाकी सब वही छड़े बदमाश मेरी तरह। देखेंगे वो नहीं क्या कैसे क्या होगा? लड़के अंधे हो जाएंगे? नहीं मतलब ऐसे क्या होगा, देखेंगे ऐसे क्यों, बोर्ड पे देखेंगे। यार हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हमारी क्लास में कोई ड्रामा एक्टर बैठी हो, हम पागल हो जाते हैं। मावरा ने इतनी पढ़ाई की है, पढ़ाई करके कितनी? वो शी बिकेम अ लॉयर राइट? हाँ तो यहीं से पढ़ा है, पाकिस्तान से। उन्होंने आई थिंक अपनी उसके लिए बाहर गई थी डिग्री के लिए, वो कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम था आई थिंक, बट आई एम सेइंग कि मतलब शी इज अ स्टार ऑफ आवर इंडस्ट्री। इंग्लैंड जाके पढ़ेंगे तो आपको भी कोई नहीं पहचानेगा, उनको भी किसी ने नहीं पहचाना। यहाँ पढ़े, बहरिया में पढ़े आप, मैं कहता हूँ पढ़े, फिर देखते हैं हम। अच्छा फैंटेसीज की बात करेंगे। अच्छा। वाइल्ड नहीं पूछूंगा, अल्टीमेट पूछूंगा। वाइल्ड जो है वो फिर वाइल्ड हो जाती है, अल्टीमेट ये होती है कि यार बस ये करना चाहती हूँ, पाकिस्तान कराची को पेरिस बनाना चाहती हूँ, ऐसी कोई फैंटेसी? यार आई डोंट नो अगर इसको आप फैंटेसी बोलेंगे या नहीं, लेकिन आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर द डॉग्स ऑफ आवर कंट्री, एज इन जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं और जितने भी रेस्क्यू करने वाले होते हैं, तो उसके लिए तो आप सबको, सारे स्ट्रे डॉग्स को आप एक जगह नहीं आपने क्योंकि एग्जांपल ऐसी थी ना कि मैं पाकिस्तान को ऐसा बनाना चाहती हूँ उसको, तो मैं वो उसके लिए जो फिलहाल जहाँ पे मेरा ध्यान है वो एक ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी मैं काफी चीजें सोच रही हूँ। आई एम इन एफिलिएशन विद दिस एनजीओ कॉल्ड द पिल, तो उनके साथ मेरी बातचीज चल रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी भी एक रजिस्टर करा सकूँ, एनजीओ फॉर द मेंटली mentally challenged, not I don't want to call them challenged, but differently able, तो उसके लिए करना चाह रही हूँ। उसके अलावा वो तो चलो एक मेरा स्टडी का एरिया है, तो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बट डॉग्स का ये है कि मुझे अभी इतना पता नहीं है, तो मैं उस चीज को एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो वो एक मेरा है कि one day I'll rescue all the dogs। ठीक है, समझ गया मैं। लेकिन अच्छा विजन है यार, उनके लिए भी किसी को सोचना चाहिए। पाकिस्तान में तो बहुत मसला हो रहा है कि वो मारे जा रहे हैं, जहर डाल रहे हैं उधर। एक इशू भी है ना, वो कार्ड भी तो रहे हैं हमारे मेरे पास कल वो किसी मुझे उसने पेज में टैग किया हुआ था, रेस्क्यू डॉग्स का ही कोई था, जिसमें आई थिंक कोई इंटरब्रीडिंग्स भी होती है, मुझे देखें क्योंकि पता नहीं है, आई डोंट नो इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड्स और नॉट, बट उसकी वजह से कोई 2 जर्मन शेफर्ड पप्स हैं जो जब अब पैदा हुए हैं तो दे कांट वॉक, तो वो कोई गलत ब्रीडिंग की वजह से कुछ ऐसा हुआ है, तो वो उसके लिए वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर अ होम। बल्कि कोई ये शो देखेगा तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर ले, so I will be able to tell you guys कि आपने शो का भरपूर इस्तेमाल किया है, मतलब हर किस्म की मार्केटिंग हो चुकी है, इश्तिहार की जरूरत नहीं पड़ेगी शो है। यह जिंदगी का एम्बैरेसिंग तरीन मोमेंट, चाहे स्कूल में हो, फिल्म पे हो, शूट पे हो, कहीं भी हो, ऐसा एम्बैरेसिंग हो कि सुनाया जा सके। एम्बैरेसिंग इतना कोई खास एम्बैरेसिंग नहीं है, लेकिन वो ये था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में ही मैं पहले, अभी तो आई हैव हैड अ मेनिस्कस टीयर्स इन अ ईयर, सो आई कांट गो टू द जिम एंड ऑल दैट मच, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत जिमिंग करती थी, तो मैं अपने आप को बड़ा समझती थी ना कि मैं बहुत कोई आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड मुझे लगता है कि अगर आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आप जो है क्लिफ जंप भी कर सकते हो। ये भी वो मुझे पता नहीं था, हाइट फोबिया शोबिया एक अलग चीज होती है। सो मैं अपनी पूरी हमारा जो डॉम साइकोलॉजी पढ़ी थी, मगर ये नहीं पता आपको हाइट फोबिया नहीं, मतलब कि मुझे मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था ना, चला के पास हुआ
मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं किया था वो फियर पहले कभी, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब मुझे हो सकता है। मजाक समझती हूँ, बस आप बेवकूफ बनाते, मुझे भी है हाइट फोबिया। So basically what happened was कि मेरे उस पे जो मेरा हमारी जो वो थी वहाँ पे एक उसमें 30 लोग रहते थे डॉर्म्स में, तो हम सबके साथ मैंने प्लान बनाया। एक कमरे में 30 लोग? एक कमरे में नहीं, एक पूरी वो इट वाज लाइक अ गैलरी, सो वो अलग अलग कमरे थे, तो वहाँ पे 30 लोग रहते थे। तो हम सब लोग एक ब्लॉक कह लें आप उसको, तो हम सब लोगों को लिटरली मेरा प्लान था कि हम सब जाएंगे और हम क्लिफ जंप करेंगे और मैं तुम लोगों को कराऊंगी, बिकॉज किसी को स्विमिंग नहीं मुझे मैं बहुत अच्छी स्विमर हूँ, इतनी सारी लड़कियों को स्विमिंग भी नहीं आती थी। अब वहाँ जाकर जब मैं क्लिफ पे खड़ी हुई एक दे रही हूँ सब जा रहे हैं, एंड पे जब मेरी बारी सबने जंप मार दी, जिनको स्विमिंग नहीं भी आती उन्होंने जंप मार दी, और मैं वहाँ पे लिटरली कोई 1.5 घंटा खड़ी रही हूँ और मैंने कोशिश की है, मैं पीछे गई हूँ, एक चाइनीज को मैंने बोला मुझे धक्का दे दो, उसने मुझे धक्का दिया, मैं फिर भी नहीं गिरी। एक को मैंने बोला मुझे चीनी धक्के, छोटे छोटे धक्के दिए। एक को मैंने बोला मुझे हाथ पकड़ के जंप मार दो, उसका मैंने हाथ छोड़ दिया, वो बेचारा टेढ़ा मेढ़ा गिरा पानी में, लेकिन मैं बैठ के जंप मारने की कोशिश कर ली, मैंने जंप नहीं मारी। वो मेरे लिए इतना एम्बैरेसिंग था क्योंकि लोग पीछे से दे वर हूटिंग के यशमान जंप जंप जंप, पता नहीं कितने सारे जो लोग मुझे यहाँ पे नहीं भी जानते, गोरे जो पीछे बैठे हुए थे, बीच पे आए हुए थे, और मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा। उधर के यहीं पे पानी में हल्का फिर मैंने कहा बस छोड़ो, मैंने नहीं कर पाई। 3 दिन बाद मैं वापस गई कि अब मैं अकेले मारूंगी, फिर मैं इनके साथ वापस आऊंगी। उस दिन बहुत ज्यादा वो जो वेव्स थी वो बहुत रफ थी, मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मैं 4th डे गई और फिर मैंने ये किया कि एक छोटी जगह थी क्लिफ जंप की, वहां पे बच्चों की, मैंने वहां से और मैंने सुकून अपने आप को दे दिया। बड़ी वेरी गुड है, वेरी गुड। मतलब आपने कितनी छोटी मैंने कहा कुछ तो अपने निकाल लो अपना डर। वेरी नाइस, ये होता है यार, आपने ओवर स्मार्ट बन के जा रहे हो, मैं कराऊंगा आपको। It was very embarrassing. I don't know if it sounds embarrassing or not, but I was so embarrassed. क्रेजीएस्ट चीज क्या की आज तक लाइफ में? क्रेजीएस्ट चीज मैंने ये की थी, बंदे मार दी हो, कुछ किया हो, बैंक लूटा हो? नहीं, मेरे लिए क्रेजीएस्ट है, पता नहीं आपके लिए है कि नहीं। आप बार-बार मुझे क्यों जज कर रही हैं? आप क्रेजीएस्ट है, मुझे नहीं पता आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी बड़ी है। मेरी छोटी सी है, लेकिन चूटी मार दी हो। मेरी दोस्त की शादी थी और क्वेटा में थी, और उस टाइम पे क्वेटा जाना वाज लाइक अ वेरी डेंजरस थिंग। तो मैंने उसी बलोच दोस्त की? नहीं दूसरी, वो तो गायब हो गया ना, तो भाग गया। एक और मेरी फ्रेंड थी, शी इज पास्ड अवे नाउ, बट उसकी शादी थी एंड मेरी उससे लड़ाई हुई थी, तो मैं पहले नहीं अटेंड कर रही थी, लेकिन फिर मुझे पता नहीं रात को क्या हुआ, मैंने कहा यार जाना चाहिए, और मैं बाय रोड गई थी अकेले। रात को ख्याल आया आपको यार जाना चाहिए, और वो निकल गई? ऐसे कैसे रात में कैसे? मैं फजर के टाइम पे निकली थी, आई वेंट टू हब चौकी फर्स्ट, उधर से आई फॉलोड अ बस जो कि जा रही थी खुशदार तक, फिर वहां से मैंने और लोगों को फॉलो किया, फैमिली से बात करके। किसी ने आपको फॉलो नहीं किया? शुक्र है, मतलब मैं पता नहीं कैसे, मैं यही सोचती हूँ कि मैं कितनी स्टूपिड थी लेकिन ये क्रेजीएस्ट थिंग हो गई ना। ऑफ कोर्स, ये बहुत ज्यादा, मैं भी नहीं जा पाता भाई। फिर वापसी में मेरे दोस्त गाड़ी वापस लाए थे, मैं बाहर आई थी कुछ, मैंने कहा बस हो गया यार ऐसे दोस्त कहाँ से मिल रहे हैं आपको? लेकर भी आ रहे, हमारे तो दोस्त नहीं आते, वो कहते हमें भी छोड़ देना, आप चौकी गरीब दोस्त होते हैं आप लोग, अमीर ये जो है ना टीवी के लोग दोस्त भी अमीर हैं। वैसे वाकई में क्रेजीएस्ट है। और ये कब की बात है? आई वाज ये मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले की बात है। सो राइट नाउ आई एम 26 एट दैट टाइम आई वाज 18। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है आपकी लाइफ में? मेरी मामा। क्यों? बाबा नहीं? बाबा भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक बाप से एक डिफरेंट बॉन्डिंग होती है, माँ से बहुत सारी बातें आप माँ से कर सकते हो, बाप से नहीं कर सकते। तो कंपेयर किया जाए तो दोनों मेरे लिए इक्वल है, लेकिन अगर आपने वो बात की कि मैं किसको क्लोज, तो वो उस तरह से मामा है। उसका रीजन ये है कि मुझे उनको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो पकड़ लेती हैं लिटरली, मतलब वो मेरी पकड़ लेती, मोबाइल चेक कर देख के पकड़ लेती है, मोबाइल भी नहीं देखना पड़ता उन्हें और उनका एक चीज तो मुझे इतना डर लगता है उनकी इस बात से, मैं तो उनको कहती हूँ मम्मा प्लीज मत बोलिएगा, मैं घर से बाहर कुछ ऐसा मत बोलिएगा, अगर वो मुझे कोई काम करने से मना कर देना और मैं वो कर लूं, यही होता आप यकीन करें वो काम मेरे सामने भी होगा ना कि उसने बिल्कुल सीधा जाना है। वो हाँ सही कह रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं मम्मा से कहती हूँ मम्मा अल्लाह का वास्ता मुझे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई कमेंट्स मत पास करिएगा इसके बाद। चुप रहिएगा अम्मी। सही, ये होता है अम्मियों का होता है, वो एक पसूड़ी जरूर डाल बस बाहर देख के जाना, बेटा हालात खराब है, अब आप सही जा रहे थे, खुश स्टैंड अप कॉमेडी करने, आप देखते हुए जा रहे हो भाई हालात। और मैंने चीजें घूमती है ना घर में, मैंने यहाँ देखा है सामने बॉटल नहीं पड़ी, बोएंगी है तो मैं नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी इतनी बटन जैसी बड़ी आंखें। हाँ मैं तो मतलब अम्मियों के पास जिन होते हैं, पता है बेइज्जती करने वाले। आप ढूंढ रहे हो यार, आपने पूरा घर उठा लिया, कहीं नहीं मिला, अम्मी मेरी घड़ी नहीं मिल रही, ये पड़ी सामने, अब जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम्हें कुछ तो मैं चाहती हूं मैं आऊं। और ये अम्मियों कुछ एहतियात से रखने दे दो आप,
इतनी एहतियात से रख देती हैं, हम खुद भूल जाते हैं कहाँ रखा हुआ था, है ना? आप ढूंढ रहे हो। I like this. बेटा मैंने एहतियात से रख दिया। कहा अम्मी, बेटा इतनी एहतियात से मैंने अपने आप को भी नहीं बताया। एहतियात से। अच्छा रिश्ते आते हैं घर पे? अम्मी बताती रहती हैं। तो बेटा ये कभी ऐसा हुआ कोई देखने आया हो? एक दफा हम लोग गाँव में थे, वो तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन उस वक्त गाँव नहीं होते? तो नहीं मतलब पुरानी बात इस तरह से ये है कि मैं बहुत ही छोटी थी तब, तो बहुत छोटी, 14-15 साल की थैली में आती है, मतलब 14-15 साल की, तो तब देखने आया था मुझे कोई, हम लोग गाँव में। 14-15 साल में देखने आ गया? सच है। तो वो पता नहीं था, मामा और पापा को भी नहीं पता था, वो ऐसे ही बस आ गए थे और फिर वो बात करना शुरू हो गया। घंटी बजाई, हम देखने मतलब आए। रिश्तेदारी थे। अच्छा, तो वो उस नियत से आए थे, तो आपने बोला तो मैंने उस बात को तो फिर उनको मना कैसे किया? तो मेरे मामा ने बोला कि बहुत छोटी है, क्या हो गया। उनको नहीं पता था कि आप छोटी हैं, वो पता समझ था, रहे थे आप बड़ी हो लेकिन गई। मतलब मामा को इतना लंबा कोई कमिटमेंट नहीं करना था किसी से कि अब अभी करना है? बड़ी होगी तो हम तब देखेंगे। अब मामा अब प्रेशर देख- करती हैं? प्रेशर मामा देती हैं? करती हैं, प्रेशर बहुत देती हैं? आप उन्हें क्या कह के रोकती हैं? मैं उन्हें कहती हूँ कि मामा जब होनी होगी, देखें लिख दिया कि अल्लाह ताला ने होनी होगी, हो जाए। इस एंगल से आती हैं आप, इस हाँ, एंगल इसी से। एंगल से। वेरी वेरी गुड। फिर तो कुछ कह ही नहीं पाती होगी। अच्छा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट तो नहीं होगा माशाल्लाह? मुझे, मैं इतनी बुरी हूँ पॉलिटिक्स में, मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं आपने करनी नहीं है कोई नहीं ऐसा? करनी नहीं, मैं मुझे आपको ये तो बता रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में कुछ इतना। करंट knowledge गवर्नमेंट नहीं पता है ना किसकी है? हाँ, ये तो पता है ना, ये तो पता है। आप मुझसे मत पूछिए नहीं पूछूंगा, सवाल, अच्छी आपको है मिल बुरी गया है तो मेरा पूछ वीक नहीं रहा, पॉइंट। अच्छी है बुरी है नहीं पूछ रहा। ये इनको क्या कहना चाहेंगी? ये रहा कैमरा, बड़ास निकाल दें, टैक्स माफ करा लें। नहीं, कुछ ऐसा मेरे लिए कुछ ऐसा तो कहने के लिए नहीं है, सिवाय इसके कि मैंने ये रिसेंटली पोस्ट भी किया था इस बारे में कि एक तो आई एम प्रो एजुकेशन फिर देयर, आई थिंक इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में, इतनी मैं बच्चों को देखती हूँ ना, इवन स्ट्रीट पे जो होते हैं, जो स्ट्रीट बेगर्स होते हैं, दे हैव सो मच टैलेंट, यू नो, वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, आपको इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, दे नो हाउ टू मार्केट देयर थिंग्स दैट दे आर सेलिंग। तो इतनी चीजें हैं, तो इसको आई थिंक इस तरफ थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि उस टैलेंट को हम लोग किस तरह से यू नो उनका उसको मजीद शेप अप कर सकें, ये polish कर एडवाइस देना सकें। चाहेंगे कि तो आप एक एजुकेशन और मेंटल हेल्थ के लिए प्लीज कुछ करें। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अब हो रही है, लेकिन मजीद होनी चाहिए, एंड समथिंग फॉर द रेस्क्यू ऑफ एनिमल्स। वेरी नाइस। 3 चीजें, एक तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी काम करें इसमें रेशमा, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस कोशिश रखती हैं, करती हूँ लोगों को बताते रहे कि डिप्रेशन का इलाज बीमारी है ये एक। बिल्कुल, लोग इसको मैं बीमारी हमेशा नहीं ये बात करती हूँ कि देखें, जिस तरह आपकी बॉडी में बाकी सारी जी। चीजें ऑर्गन्स हैं, उस तरह आपका दिमाग भी ये एक वैसी ऑर्गन एक है। बीमारी है। अगर आपकी कोई और चीज इन्फेक्ट हो सकती है, उसी तरह आपका दिमाग भी इन्फेक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉर्नर कर देना चाहिए, या जिन आ गया है इस पे, या ऐसा कुछ आपको जिन आ गया है, या कुछ ऐसा हो गया है, वो बिल्कुल अलग बातें हैं, उनसे तो मुझे वो भी बात आ नहीं- जाते हैं जिन, वो हाँ, उन पे लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा उन पे दोस्त मुझे बात नहीं अय्यूम करनी। एवरेज लुकिंग है, बस कहने लगा यार मुझ पे जिन चढ़ गया, से मुझसे मोहब्बत हो गई। मैंने कहा यार बात सुनो, देखो अपने आप, जिनों को क्यों इतना बुरा कह रहे हो कि तुम पे चढ़े? उनको अच्छा, उनको जिन चढ़ा हुआ भी नहीं था, उन्होंने अपने ऊपर खुद चढ़वा लिया था, बस हर वक्त करते रहते। पता चला उनको लेकर के उन्होंने मोहब्बत की शादी कर ली, और वो इसलिए पागल बने रहते थे ताकि उनसे कोई शादी ना करे। तो इनका जिन उतरा तो उनकी महबूबा का चढ़ गया, क्योंकि उन्हें अब इनसे नहीं करनी, वो ही नहीं हो गई। आप समझ गए। अच्छा यमुना कोई है, यशमा, सॉरी आप यमुना के नाम पे वो भी भूल गए थे। नेक्स्ट सवाल कुछ तो है। मैं वहां जाके बैठ जाती हूँ आज। अच्छा वो अच्छा, शाइस्ता वाहिदी आई, वो भी यहाँ बैठ गई आके, पता नहीं स्ट्रीट में ऐसा क्या है। कुछ नहीं है, उतने ही पैसे हैं। अच्छा यमुना तो ये बेल्ट मैंने उतारी थी आज। इस बेचारी में वो उस गाय की रूह है, बकरीद वाली, उसको साइड पे रख। यशमा, हाँ जी। कोई ऐसा है मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह है? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। फिलहाल जी। या आपने इतना मायूसी का मुंह बना के? ये मैंने इसलिए बोला कि टाइम ही नहीं है। बॉयफ्रेंड के पास? अच्छा, आप टाइम ही नहीं है। लेकिन यू आर ओपन टू इट ना? पता है, मैं अपनी अम्मी से कुछ दिन पहले बात करी थी, जब वो शादी की बात करी थी। मैंने कहा यार मम्मा देखिए, लव मैरिज करनी है, आप क्या मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? तो बोलती कुछ बनाओ फिर किसी को। मैंने कहा फील नहीं होता। कहती जितनी तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उतना तुम्हें फील कम होता जाएगा। हाँ, ये तो है। अभी से कुछ अभी फील करो बेटा, फील लाओ। अच्छा अम्मियों का अजीब होता है ना, पूरी जिंदगी आपको प्यार नहीं करने देंगे, प्यार नहीं करने देंगे। लड़कों से बात मत करो, मुझसे तो ये नहीं कहती थी लड़कों से बात मत करो, मगर मुझसे कहती थी लड़कियों से बात मत करो, ये कौन है, ये घर पे क्यों आ रही पढ़ने? फिर जब हम बड़े हो गए, कोई लड़की है नजर में तो देखा, अबे भाई कहाँ से आएगी नजर में भाई? Oh, that's so true. मैंने 3 लड़के खड़े कर दिए सामने में, मैंने कहा यही है नजर में, इनसे नजरें हटेंगी तो कहीं और नजर जाएगी। एक एक्टर यशमा कि आप अपने वालिद के पास आई हैं, आपको एक ऐसे लड़के से प्यार हो गया है जो वो नहीं होते, कुछ भी नहीं करते होते,
जिनके बाद वो कहते हैं बस मैं कर लूंगा, हमें ऐसे प्यार चाहिए आपस में, वो बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड का लड़का ही नहीं है। आपके अब्बा को पता है, अब्बा एक पढ़े लिखे आदमी है, मगर ये अनरीजनेबल बात नहीं मानेंगे। अब आप एक अब्बा के पास आई, मैं अब्बा हूँ, ठीक, अब मैं अब्बा कैसा भी हो सकता हूँ। वॉक कर रहा हूँ, हम अमीर लोग हैं वरांडे में, मैंने आपको मनाना है? मैं अब्बा हूँ, मैं बॉयफ्रेंड हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने अब्बा को बॉयफ्रेंड शादी के लिए मनाना है ना? अब्बा को, हाँ ठीक है। अब्बा को मनाना है। पापा, आप हमेशा बचपन से ही मुझे कहते थे ना कि जो नसीब में होता है वो मिल जाता है, तो अगर मेरे नसीब में होंगे पैसे तो मिल जाएंगे, करा दे शादी। बेटा तुम्हारे नसीब में तो पैसे हैं, तुम एक अमीर बाप की बेटी हो, मगर उस लड़के के नसीब में मुझे कुछ लग नहीं रहा खास। तो मेरे नसीब से मिल जाएगा। तुम्हारे नसीब में बेटा इतना है नहीं ना। अभी तो आपने बोला पापा आप कंफ्यूज्ड हैं। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, तुम्हारे पास जो अभी भी पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। आप कुछ और दे दीजिएगा, हम गुजारा कर लेंगे उसमें। मैं तुम्हें बेटा सिर्फ मोहब्बत, प्यार और खुदाफिज कह सकता हूँ। अगर तुम उस लड़के से शादी करोगी तो तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। एंड बाय द वे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर रिलेशनशिप्स। मैं खुद अपने बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी अब आवाज देने लगी, उनमें अब काम आ गया है, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हिलजुल रहे हैं। It's about time that I refresh my youth and bring another woman. थैंक यू यमुना, आप आई। ये जानबूझ के हो रहा है, ये जानबूझ के हो रहा है। थैंक यू यशमा, आप आई और अपने साथ अपने बैल का बेल्ट भी लाई।